हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो चलिए, हम बात कर चुके थे अपनी सारी चीज़ों के बारे में। लाइक आपने अभी तक जितने भी अपने चैप्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो पूरी चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में ये चीज़ आप डिस्कस कर चुके थे। तो अपने अगले पड़ाव के साथ अगर हम बात करें तो हमारा अब मेन टॉपिक होने वाला है आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी। बेटा टेक्सोनोमी होती क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है। चलिए बेटा, टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्या किस चीज़ के लिए हम इसकी टेक्सोनोमी की हमें नीड पड़ रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमी इज लाइक क्लासिफिकेशन। जब हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, टेक्सोनोमी कहते हो। टेक्सोनोमी से किसने दिया था वो, टेक्सोनोमी इज गिवन बाय लाइक, टेक्सोनोमी जो दिया था बेटा, टेक्सोनोमी ये किस चीज़ ने दिया था बेटा, लिनियस सर ने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो बेटा टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी होता है मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दे करके बताऊं। मान करके चलो कि जैसे आपको उस दिन एक प्लांट मिला था, जब आप उसका क्या कर रहे थे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कर रहे थे। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब आपने किया था, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको क्या गया था, वो आपको नया प्लांट मिला। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको देखोगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको कुछ नाम दोगे, और फिर उसको नाम देने के साथ साथ में आप उसको क्लासिफाई करोगे, लाइक कि वो किन जो पहले आपके प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं, प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स हैं, वो किन किन के साथ साथ में मैच कर रहा है। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आप देखोगे, फिर अपने कुछ एग्जाम्पल्स, अपने कुछ एग्जाम्पल के अपने कुछ एग्जाम्पल के कुछ कुछ स्टेप्स, जैसे मान करके चलो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई एक एनिमल ऐसा दिख रहा है जैसे जो देखने में कुत्ते जैसा है, अगर उसके कुत्ते जैसा, तो आप क्या कहेंगे कि इसके पास में एक छोटा माउथ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि गाय भैंस की तरह या अदर ग्रेजिंग एनिमल की तरह क्या हो बेटा, बहुत बड़ा माउथ हो। छोटा माउथ होना चाहिए, उसकी एक टेल होनी चाहिए, ठीक है। और टेल होने के साथ साथ में उसके क्या बेटा, 4 पैर होने चाहिए, एक छोटी हाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होनी चाहिए। ये कुछ आप कैरेक्टर बता देंगे किसी एक फिर आप देखेंगे कुछ उसकी अलग अलग स्पीशीज़ के, कि भाई अगर पूंछ है तो लाइक बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, हाइट है तो बहुत बड़ी है बहुत छोटी है। आप जानते हैं अलग अलग टाइप के डॉग्स की हाइट होती है, कुछ की आप इतनी बड़ी भी देख लोगे तो कुछ छोटे भी होते हैं पवेरियन, और कुछ बहुत ही ज़्यादा होते हैं छोटे छोटे, जैसे जो क्या होते हैं बेटा, वो चिहुआ हुआ जो होता है, वो वाला जो होता है आपका, ठीक है। लाइक यानी क्या कि बहुत छोटे से बहुत बड़े भी हो सकते हैं लेकिन क्या देखेंगे आप, अलग अलग फिर कैरेक्टर्स देखोगे, उसके स्पीशीज़ के सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखोगे, उसके स्पीशीज़ के अलग अलग आप कैरेक्टर देखोगे, या अब देखोगे कि वो किस किस के साथ में कैरेक्टर के साथ में मैच कर रहा है। जब हम देखेंगे कैरेक्टर क्या है कि इसके डॉग्स जैसे कैरेक्टर है, तो आप उसकी, अगर वो अलग ही स्पीशीज़ होगी तो आप उसकी अलग स्पीशीज़ बना दोगे, और अगर वो प्री एग्जिस्टिंग किसी वैरायटी के साथ में बेटा मैच कर रहा होगा तो आप उसके साथ उसको जो है मैच करवा दोगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गया आपको क्या क्या आपके आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आप उसको क्या करोगे बेटा, नाम दोगे, और नाम होने के साथ में उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स लगाए जाते हैं, जो कि उसके लेकर के छोटे से और बड़े से बड़े तक, कि ऐसे नहीं कि उसके स्पेशल नाम के साथ में उसका खानदान के साथ में उसका परमानेंट एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का है, लेकर के दादा परदादा से वहाँ तक की सारी चीज़ें बताना ही आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। समझ गए। तो दैट वाज अबाउट द टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी की जरूरत क्यों पड़ रही है, जरूरत इस वजह से पड़ रही है बेटा, जब आप नए एग्जाम्पल्स ढूंढोगे तो आप उसको नए जीवों को, नए जंतुओं को ढूंढ करके ऐसे ही ना छोड़ दो, वो आपकी बायोडाइवर्सिटी का, वो आपका कहीं ना कहीं जैव विविधता का क्या बन रहा है बेटा, पार्ट बन रहा है। अब जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी बेटा, आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी भी, और कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम भी उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है बेटा, स्टेबल होने वाला है। तो चलिए बेटा, इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर नोमेनक्लेचर करोगे यानी नामकरण करोगे, और क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी उसको पहचानोगे, उसका नामकरण करोगे। नामकरण किस बेसिस पर करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, या हम कहें बेटा क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है।
उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसका क्लासिफिकेशन करोगे। अब ये क्लासिफिकेशन जो आता है बेटा, तो क्लासिफिकेशन के लिए आप अलग अलग पैरामीटर्स को सेट करते हैं, लेकर के स्मॉलर से लेकर के बेटा कहाँ तक, बड़े तक के लिए, लेकर के स्मॉलर से लेकर कहाँ तक बेटा, बड़े तक के लिए। ये जो होते हैं बेटा, इसमें जो अलग अलग रैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि सबसे छोटी होती है वो स्पीशीज होती है, और सबसे बड़ी जो होती है बेटा वो कौन सी होती है, आपकी किंगडम होती है। तो टोटल ये आपकी 7 एसेंशियल 7 होती हैं जो जरूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीय संवर्ग होते हैं। वर्गीय संवर्ग क्या होता है बेटा, वर्गीय संवर्ग ये हैं जिसके अंदर आप किसी एक चीज को क्या करने वाले हो बेटा, क्लासिफाई करने वाले हो। लाइक वो किस जाति से बिलोंग कर रहा है, किस वंश के साथ बिलोंग कर रहा है, किस कुल से होगा, किस गण या ऑर्डर से होगा, कौन से क्लास का होगा, और कौन से संघ का होगा, और कौन से जगत का होगा। लाइक वो जंतु जगत से है, या 5 जो अलग अलग किंगडम आपने पढ़ रखे हैं वो किस 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 में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि जब आपने देख लिया तो टोटल जो होते बेटा आपकी 7 जो होती है एसेंशियल होती हैं, क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टोटल बेटा क्या होती है आपकी, टोटल 7 एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। एसेंशियल यानी बेटा क्या होती है, जरूरी या अनिवार्य। टोटल 7 ऐसे एसेंशियल या अनिवार्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं, वर्गीय संवर्ग होते हैं, जिनके आप क्या वर्ग, आप समझ रहे हो बेटा, वर्ग यानी अलग अलग कुछ आप क्लास बनाने वाले हो। ठीक है, तो क्लास किस बिहाफ पे बनाने वाले, इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। आ जाएं देख लें। तो देखो अगर हम देखते हैं क्या होता है, तो सबसे छोटी जो रैंक होगी बेटा, सबसे छोटी जो रैंक होगी वो किसकी होगी, जाति की होगी। सबसे बड़ी जो होगी बेटा किसकी होगी, किंगडम की हो जाएगी। अब जाति क्या होती है बेटा, जाति देखो ऐसे मान करके चलो, आप जानते हैं कि स्पीशीज जो होती है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज है। अब ह्यूमन स्पीशीज के अंदर आप किस किस को रखोगे, आप ह्यूमन स्पीशीज के अंदर उसको रखोगे जिसके 4 पैर होंगे, 2 छोटे छोटे कान होंगे और एक छोटी सी पूंछ निकल रही होगी। नहीं बेटा, ह्यूमन स्पीशीज के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स को लगाओगे और क्या करोगे, कोई स्पेसिफिसिटी कम, ताकि आप क्या कर सको, एक कुछ कैरेक्टर्स के साथ में, मानो आपने 10 कैरेक्टर दिए और 10 कैरेक्टर के बिहाफ पर आपने ह्यूमन को अलग कर दिया। आपने ह्यूमन को इस तरीके से अलग कर दिया कि उसके मान करके चलो कि एक कद होगा जो कि उसका होगा, उसके लैंगिक गुणसूत्र के ऊपर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसी तरीके से और बहुत सारे कैरेक्टर आप लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे चीज़ों को लेकर के हम कहीं ना कहीं क्या बना देंगे, उसके एक ह्यूमन की जाति बना देंगे, ह्यूमन की क्या बना देंगे बेटा, स्पीशीज़ बना देंगे। स्पीशीज़ बनाने के बाद में आप एक बात बताओ, क्या ह्यूमन उसके कैरेक्टर जो है मोर सबसे ज़्यादा ह्यूमन के जो कैरेक्टर मिलेंगे बेटा ह्यूमन से मिलेंगे, या ह्यूमन के जो अदर दूसरे वो होते हैं ऑर्डर्स में आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन जो आता है ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आता है, ह्यूमन जो आता है बेटा ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है। तो आप मुझे बताओ ह्यूमन के जो कैरेक्टर होंगे, ह्यूमन से ज़्यादा किसके साथ मैच कर रहे होंगे, यहाँ पर मैच कर रहे होंगे, यहाँ पर मैच कर रहे होंगे। बेटा सीधी सी बात है, ह्यूमन के कैरेक्टर ह्यूमन से ज़्यादा मैच करेंगे एज कम्पेयर टू द किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि किंगडम एनिमल के अंदर तो वो सभी आ जाएंगे जो कि आप जैसे कि चौपाई पशुओं को भी देखते हैं, और क्या होता है, और बहुत सारे अलग अलग जैसे फिशेस को भी देख लेंगे, एम्फीबियंस को भी देख लेंगे। ठीक है, रेप्टाइल बर्ड्स के अलावा आप अलग जो 10 ग्रुप्स देखते हैं, कौन से बेटा, स्पंज। ठीक है, स्पंज से लेकर के क्या बेटा, कॉर्डेटा तक जितने भी देखते हैं आप, तो उन वो सारे के स्पंज हो गए, सिलेंट्रेटा हो गया, आपका निडेरिया वगैरह हो गया, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस वगैरह हो गया। क्या बेटा वो जंतु जगत के अंदर नहीं आते, किंगडम इसके नहीं आते। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ कि मोर कॉमन कैरेक्टर जो होने चाहिए बेटा यहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो मोर कॉमन जो कैरेक्टर हो गए, जो ज़्यादा सामान्य कैरेक्टर मिलने वाले हैं। ठीक है, मोर कॉमन जो कैरेक्टर मिलने वाले हैं यहाँ मिलने वाले हैं, और लेस कॉमन जो मिलने वाले हैं यहाँ मिलने वाले हैं। जैसे आपने कह दिया कि क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम के 3 आपने एग्जांपल ले लिया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में आपने कह दिया कि 1 और 2 इनका जो डेंटल फॉर्मूला है 21 23 21 23 है, जबकि इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो कौन सा है बेटा, 21 0 2 21 20
02 है, ये है, तो मान करके चलो ये है इसका एग्जाम। तो आप मुझे बताओ, तो इन दोनों को आप एक जगह रखने की कोशिश करोगे, ये इसको क्या करोगे बेटा, अलग रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो और बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए जो कि सारे के सारे हम कहीं ना कहीं क्या करते जाएंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। किस चीज़ के लिए है बेटा, कहीं ना कहीं आपको क्लासिफिकेशन को ईजी बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि जो स्पीशीज़ के अंदर जो होंगे, यानी जो रिलेटेड स्पीशीज़ के होंगे वो ऊपर वाले बनाएंगे, जो रिलेटेड नीचे वाले होंगे वो ऊपर वाले रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेकर के स्पीशीज से किंगडम तक। याद कैसे रखना है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और आपका जाति, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कैसे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कैसे बेटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यानी कैसे याद रखोगे बेटा, KPCOFGS। कैसे बेटा, KPCOFGS, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं कि अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या होता है बेटा, अगर बेटा हम बात करने लगे, सबसे पहले की बात करते हैं जो कि स्पीशीज के बारे में आते हैं। तो स्पीशीज में कौन आते हैं, स्पीशीज में क्या होंगे, वो सदस्य जो समान मौलिक समानताएं रखते हैं, वो सदस्य जो समान मौलिक समानताएं रखते हैं वो क्या होगा बेटा, एक ही स्पीशीज कहलाएंगे। समान मौलिक समानताएं, जैसे कि अब मैंने बता दिया आपको कि जैसे अगर मान लो आपके ब्रेन की कैपेसिटी, मान लो कि जो मेरे जैसे कैपेसिटी का होगा वो मेरे आसपास आएगी, जो मेरे IQ लेवल का होगा वो मेरे आसपास में रहेगा, ठीक है। जो मेरे क्या बोलते हैं कद काठी का होगा वो मेरे साथ रखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक के पास 2 पैर और एक के पास 4 पैर, आप उसको सेम के अंदर रख देंगे, ठीक है। समान मौलिक समानताएं रखने के साथ साथ में एक आता है बेटा आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बेटा बायोलॉजिकल के जैविक सिद्धांत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, जैविक सिद्धांत। किस चीज का बेटा, स्पीशीज का। स्पीशीज का जैविक सिद्धांत क्या होगा बेटा, स्पीशीज का जो जैविक सिद्धांत होता है वो कहता है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज मतलब क्या होता है, दो जो आपके बेटा वो होने वाले हैं, क्या, 2 एग्जाम्पल्स, आपके 2 एग्जाम्पल, केवल वो 2 एग्जाम्पल आपके सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज के हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर मान करके चलो आपने 3 एग्जाम्पल ले लिए कि ABC, यानी ये इसके साथ मैटिंग कर सकता है लेकिन इसके साथ मैटिंग नहीं कर सकता। इसके देखा गया कि क्या इसके साथ मैटिंग हो सकती है, हम बोलेंगे नहीं हो रही और ये हो रही है। बांध करके चला, फिर हम D लेकर के आए, फिर हम E लेकर के आए, हमने देखा कि इसकी इसके साथ मैटिंग हो रही है, इसकी इसके साथ मैटिंग हो रही है, लेकिन अगेन इन दोनों के साथ नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों की C की E के साथ मैटिंग हो रही थी। तो अब हमने क्या देखा बेटा, हमने एक्चुअली बायोलॉजिकल स्पीशीज या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, या आप कह सकते हैं कि जैविक जो सिद्धांत है आपका स्पीसीएशन का या जाति उद्भवन का, वो कहता है कि जिनके अंदर लैंगिक समानताएं सेम होती है, जो दो सदस्य समान लैंगिक समानताएं रखते हैं, या हम कह सकते हैं जो 2 ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल आपस में संभोग करके प्रजननक्षम या प्रजननशील सदस्य को जन्म देते हैं।
देखो बेटा इनकी बेसिक नीड एक जैसी हो सकती है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा, ये हेल्प करेंगे और एक जगह ग्रुप बना करके रहेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जातिगत जो आपका बायोलॉजिकल जो जैविक जो सिद्धांत आपका स्पेसिएशन का या जाति उद्भवन का, वो कहता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो लैंगिक समानताएं होंगी, लाइक जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करेंगे, जनन करेंगे, संभोग करेंगे और क्या देंगे बेटा, प्रजननशील स्पीशीज को जन्म देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो आपके समान बायोलॉजिकल स्पीशीज से या बायोलॉजिकल किससे, आपके स्पीशीज से बिलोंग करता है। जैसे आप सभी ने देखा कि एक तो होता है बेटा, क्या होता है, चीता होता है, एक शेर होता है, ठीक है। और अगर चीता और शेर, मान करके चलो कि चीता और शेर के आपने एग्जाम्पल बेटा इसका टाइगर और लॉयन, टाइगर एंड लायन, टाइगर और लायन के क्रॉस से बेटा क्या बनता है, टाइगोन बनता है बेटा, हिंदी में टाइगोन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो टाइगर और लायन के उससे मेटिंग से क्या बनता है बेटा, टाइगोन बनता है बेटा। ये बन तो जाता है, जिंदा भी रहता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा, जननक्षम नहीं होता। हम कहेंगे बेटा क्या होता है, जननक्षम नहीं होता। ऐसे नहीं बेटा कि आपने 20 बनाए, 20 टाइगोन बनाए और 20 में से आपका एक नहीं बना, ऐसा नहीं होता कि आपने 20 बनाए या 20 अटेम्प्ट करे और 20 में से केवल आपका एक आपका साथ नहीं दे रहा आपके कॉन्सेप्ट का, तो आपने क्या कह दिया, उसको अलग स्पीशीज में रख दिया। नहीं, आप देखेंगे बेटा जितने भी बनाएंगे आप, जितने भी बनाएंगे सभी के सभी क्या होंगे बेटा, इसी तरीके से होंगे। यानी इसी तरीके से कि ए और बी और डी, ए बी और डी, डी ए बी, यानी डैब जो है ए बी डी, ये तो आपके सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज से है या सेम जैविक से उससे है बेटा, आपके जाति से। लेकिन बी सी के साथ नहीं है, ए सी के साथ में नहीं है और डी सी के साथ में नहीं है। जबकि आपने देखा कि सी और ई के बीच में मेटिंग संभव है, तो यानी इनके जो लैंगिक अंग है वो बेटा क्या है, समान है। यानी ये क्या है कि ये सेम बायोलॉजिकल या जैविक किससे बेटा, जाति से हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आपका वंश के बारे में या जीनस के बारे में। बेटा अगर आप वंश जीनस के बारे में बात करने लगे तो वंश जीनस क्या होता है बेटा, वंश जीनस जो होता है हम कहेंगे समान स्पीशीज का ग्रुप। ग्रुप आता है, यानी एक मान करके चलो कि एक ये आपने ग्रुप बनाया, एक ये आपने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो आपके पास में क्या थे, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो इस तरीके से कि आपके पास में 10 मेंबर थे, 1 2 4 5 3 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। आपके पास में दो ग्रुप थे, मतलब 10 लोग रह रहे थे यहाँ पर। आपने क्या कहा कि बेटा ये जो हैं ये एक दूसरे से आपके अब रियल वो कैरेक्टर आपके मैच कर रहे हैं, इनके एक दूसरे से कैरेक्टर ज़्यादा मैच कर रहे हैं। क्या कहा कि इनके आपस में कैरेक्टर ज़्यादा मैच कर रहे हैं और इनके ज़्यादा आपस में कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके आपके कैरेक्टर एक दूसरे से बेटा ज़्यादा मैच कर रहे थे तो आपने उनको सेम जीनस के अंदर रख दिया, जिनके कैरेक्टर इनसे मैच ना कर रहे थे उनको आपने अलग वो रख दिया। जैसे अगर आप बात करने लोगे बेटा, आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है सोलेनम जीनस का, तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा सोलेनम का। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलंजेना। बेटा देखो ये तीन अलग अलग स्पीशीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम किस चीज का बेटा, आपका आलू का है। सोलेनम नाइग्रम आपका मकोए का है। सोलेनम मेलंजेना आपका किसका बेटा, ये बैंगन का है। यानी तीन अलग अलग स्पीशीज हैं। आलू आप जानते हैं कि आलू जो स्पीशीज है वो अलग है, मकोई की स्पीशीज अलग है, बैंगन की स्पीशीज अलग है। आलू और बैंगन की स्पीशीज सेम नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे
तो इनके जो बेटा जीनस जो होते हैं, इनके जीनस जो होते हैं बेटा सेम होते हैं। ये जैसे ये है जेनेरिक नेम और ये क्या है बेटा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम जो होता है बेटा, जेनेरिक नेम किससे मिलता है? जीनस से मिलता है। जेनेरिक नेम ये किससे मिलता है बेटा? जीनस से मिलता है। तो इनका देखो, इनका शुरुआती जीनस क्या है बेटा? सबका सेम है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, यानी तीनों के तीनों क्या है? सेम जीनस से हैं। तो सोलेनम 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 क्या है बेटा आपका? तीनों के तीनों सेम ही जीनस से हो जाएंगे आपके, तीन सेम जीनस वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनस के बारे में। ठीक है, जबकि जीनस के अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा आपका फैमिली के बारे में। तो फैमिली में कौन आएंगे बेटा? फैमिली में वो लोग आएंगे जिनके क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर होते हैं जीनस के लेवल पर। यानी जो जो जीनस आपने बनाया, मान करके चलो कि जीनस 1 बनाया, जीनस 2 बनाया, जीनस 3 बनाया, जीनस 4 बनाए, जीनस 5 बनाए। बेटा आपने जीनस 4 5 कैसे बनाए थे? आपने कुछ इंडिविजुअल लिए थे, आपने कुछ इंडिविजुअल लिए थे, आपने कुछ इंडिविजुअल लिए थे, लेकिन आपने देखा कि इसकी जो इंडिविजुअल जो है ये आपस में भी कुछ ना कुछ चीज़ तो कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं। जबकि ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? ये दोनों एक दूसरे से कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं। यानी दो जीनस जो कि एक दूसरे से सेम कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, वो एक आपकी फैमिली का पार्ट बनते हैं, जबकि वो क्या होते हैं? दूसरे जो होते हैं बेटा दूसरी फैमिली का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका फैमिली। मतलब क्या है? मतलब बेटा अगर आप बात कर लोगे तो एक फैमिली आती है बेटा सोरेनेसी। कौन आएगा बेटा आपका? सोरेनेसी। देखो बेटा अगर आप बात करने लगे तो सोरेनेसी के अंदर आप किन किन जीनस को देखने वाले हो? किन किन को देखने वाले हो? हम बोलेंगे बेटा सोलेनम को देखोगे, पिटूनिया एंड धतूरा। देखो सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आप देखेंगे, एक्चुअली ये सारे के सारे एक ही फैमिली से आते हैं। ये सारे के सारे धतूरा और सोलेनम, आपका जो ट्यूबरोसम वगैरह आ गया, वो सारे के सारे एक ही फैमिली से आते हैं। बेटा कौन सी फैमिली से आते हैं? ये आते हैं सोलेनेसी। बेटा सोलेनेसी इसको पहचानने का तरीका क्या होता है बेटा? इनका जो सफिक्स होता है ये होता है बेटा फाइसी या एसी या एई। बेटा किस चीज पे किस बिहाफ पर पहचाने जाते हैं? या तो कायिक लक्षण, कायिक और लैंगिक लक्षण पर। बेटा कायिक और लैंगिक दोनों तरह के फैमिली को समझाने के लिए कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहा मैंने? कायिक और लैंगिक, यानी आपके क्या होंगे? सोमैटिक और क्या आपके सेक्सुअल, यानी वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरह के कैरेक्टर्स का आपका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सभी वो लेकिन इनमें से किसको वरीयता दी जाएगी बेटा? लैंगिक कैरेक्टर्स को जो होते हैं बेटा ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो लैंगिक कैरेक्टर जो होते हैं बेटा क्या होते हैं? ज़्यादा वरीय होते हैं। ठीक है, वजह क्या होती है? क्योंकि लैंगिक कैरेक्टर जो होते हैं बेटा, लैंगिक कैरेक्टर किससे मिलने वाले हैं? आपके फ्लावर के एंथर और गाइनोसियम से। तो फ्लावर के जो एंथर और गाइनोसियम जो होते हैं बेटा लैंगिक कैरेक्टर, ये कहा जाता है कि लैंगिक कैरेक्टर मौसम के साथ वेरिएशन कम दिखाते हैं। क्या होता है बेटा? लैंगिक कैरेक्टर मौसम के साथ वेरिएशन कम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपको किस चीज़ के बारे में? कुल के बारे में। कुल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि या तो क्या मिलने वाला है बेटा आपको? फाइसी मिलने वाला है, या एसी मिलने वाला है, या ए मिलने वाला है सफिक्स। ठीक है, तो चलिए ये हो गया बेटा आपका फैमिली के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर कौन आने वाले होंगे? ऑर्डर के अंदर अगेन वो आएंगे जो कि क्या होगा बेटा? जो सेम फैमिली पे जो फैमिली लेवल पे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। यानी अगर आपको से एक ऑर्डर के अंदर कुछ ग्रुप्स को रखना है, कुछ फैमिली ग्रुप्स को रखना है, तो फैमिली के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर होने चाहिए। कि यानी मान करके चलो आपने 6 कैरेक्टर डाले और 10 फैमिलीज़ के ऊपर डाले, और वो जो 6 कैरेक्टर थे आपके 6 फैमिलीज़ के साथ मैच कर गए। 6 के 6 कैरेक्टर 6 फैमिलीज़ में सेम के सेम आ रहे हैं,
तो आप क्या करोगे बेटा, सेम ऑर्डर में रख दोगे। बाकी को क्या करोगे बेटा, इससे अलग रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ इसकी सिमिलरिटी नहीं हो रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो समवर्ग होने वाला है वो आपका क्लास होने वाला है, जो कि क्या होता है बेटा, वर्ग होता है। क्लास क्या होता है बेटा, क्लास यही होता है कि सेम ऑर्डर के जो सेम ऑर्डर जो आपके रिपीट करने वाले होंगे वो सेम ऑर्डर वाले क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सेम क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका फाइलम, और आपका हो जाएगा देन डिवीजन। फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम वो हो जाएगा बेटा जो आपके एग्जाम्पल्स सेम कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, किस चीज़ पर, एट द लेवल ऑफ क्लास, यानी क्लास के लेवल पर सेम कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा आपके सेम फाइलम के अंदर आ जाएगी। बेटा अगर हम बात करने लगे, एक होता है बेटा फाइलम, एक होता है बेटा डिवीजन। बेटा फाइलम जो आप लिखोगे, फाइलम आप फॉर एनिमल लिखोगे, अगर स्पेसिएशन कर लो इस पे या स्पेसिफिक कर दो, तो डिवीजन फॉर प्लांट। फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट। आपने सुना होगा किंगडम, आपने सुना होगा बेटा फाइलम पोरिफेरा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम सिलेंट्रेटा। आपने कभी डिवीजन या आप ये नहीं सुना होगा कि डिवीजन, आपने क्या सुना होगा कि डिवीजन पोरिफेरा सुन लिया, डिवीजन सिलेंट्रेटा सुन लिया। डिवीजन कहाँ मिलता है बेटा, आपको प्लांट्स के अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जनरली आप एल्गी और फंजाई वगैरह की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा बेटा, अलग अलग टाइप की आपकी फैमिली मिलने वाली होगी। नेक्स्ट आपके किंगडम होने वाले हैं, जो कि क्या थे बेटा, आपके विटेकर सर के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। विटेकर के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे बेटा, उन्होंने कितने क्लासिफिकेशन करके किंगडम बनाए थे, तो बेटा टोटल 5 किंगडम बनाए थे उन्होंने। ठीक है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करके आपने मोनेरा बनाया। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग करके आपने प्रोटिस्टा बनाया, और प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर में फिर आपके अलग अलग फूड हैबिट को यूज़ करके आपने क्या बना, ऑटोट्रॉफिक जब आपने फूड हैबिट ली तो आपने प्लांट्स को रखा, सेप्रोफाइटिक जब फूड बॉडी रखी आपने पैरासाइटिक टाइप की तो आपने फंजाई बनाए, और हेटरोट्रॉफिक जो आपने फूड हैबिट रखी तो आपने उसके अंदर क्या रखा बेटा, एनिमेलिया के अंदर रखा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस चीज़ के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, आपने ये चीज़ सारे की सारी आप समझ गए होंगे, क्यों ज़रूरी है ये भी आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं, आ जाए एग्जाम्पल देख लें क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले इस चार्ट को देखो क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, कुछ आपके ऐसी आपको दिखा रखा है, कुछ क्या देख रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बेटा इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों आपके इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको एक साथ और जोड़ रखा है इसमें आपके गेहूं का। ठीक है, जो कि है कि आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए बात करते हैं इनका जो नाम होता है बेटा, नाम जो होता है बायोलॉजिकल नेम, अगर अगेन आप बताएंगे कि बायोलॉजिकल नेम में क्या होता है, एक तो होता है बेटा जीनस या जेनेरिक नेम, दूसरा क्या होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। बेटा स्पीशीज नहीं है, ये स्पेसिफिक एपिथेट होगा, जो कि क्या होता है बेटा, जाति संकेतक पद है, जाति नहीं है, जाति में जाति संकेतक क्या है बेटा, ये पद है। चलिए बात करते हैं, अगर आप बात करोगे ह्यूमन के बारे में तो बेटा ह्यूमन जो आता है, ह्यूमन का नाम क्या होता है बेटा, होमोसेपियंस होता है। ठीक है, होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस के अंदर ठीक है, तो अगर ये बायोलॉजिकल नेम देखोगे इसका, तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा बेटा, होमोसेपियंस हो जाएगा। पहला होमो क्या होगा बेटा आपका जीनस को बताएगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा, सेपियंस क्या होगा बेटा आपके स्पेसिफिक एपिथेट को बता देगा। ठीक है बेटा, स्पीशीज को नहीं बताएगा। ठीक है, तो मानव का देखोगे आप, होमोसेपियंस हो जाएगा। वंश कौन सा हो जाएगा बेटा, होमो। कुल क्या हो जाएगा बेटा आपका, होमोनिडी। कुल क्या हो जाएगा बेटा आपका, होमोनिडी। ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्राइमेट या प्राइमेटा। प्राइमेटा वर्ग के अंदर आते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। जैसे इसके साथ और क्या क्या आते हैं, आप चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटैन, गिब्बन वगैरह जो आते हैं, जिसके बिहाफ पर आप बोलते हैं कि ह्यूमन के जो पूर्वज होते हैं हुए हैं, ह्यूमन के जो पूर्वज हुए हैं क्या हुए हैं, बंदर हुए हैं। तो बंदर नहीं, वो असल में क्या होते हैं बेटा, वो जो एप्स जो हुए हैं, तो एप्स जो आते हैं वो किससे आते हैं, वो प्राइमेट वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो एप्स जो आए हुए हैं वो क्या है,
प्राइमेट वर्ग से आते हैं। तो प्राइमेट तो इससे क्या दिखता है कि हमारे अंदर और उनके अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है। इस सिमिलैरिटी के बिहाफ पर ही हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, पूर्वज हैं। पूर्वज को किस पे देखते हैं, सिमिलैरिटी देख चेक करते हैं हम कहीं ना कहीं चीज़ से जो जेनेटिक जो रिसर्चेज होती है बेटा उनसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। अगर वर्ग के बारे में बात करोगे तो क्लास हो जाएगा बेटा आपका मैमेलिया, और तो फाइलम तो आप जानते हैं, फाइलम क्या होने वाला है बेटा, कोर्डेटा को, ये क्या हो जाएगा आपका फाइलम। फाइलम क्या हो जाएगा बेटा आपका, कोर्डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या आ जाएगा, होमोसेपियंस लिखोगे, सबसे पहले आप जीनस का नाम लिखोगे। जीनस में क्या हो जाएगा आपका, जीनस में हो जाएगा आपका होमो। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो बेटा ऐसे ही याद करना है सारी चीजें। हम बात किए थे ना, क्या हो जाएगा वो, किंगडम KPCOFGS। ठीक है, तो स्पीशीज तो हटा दे, लेकिन कहाँ से शुरू करते हैं, इसमें जीनस से शुरू करते हैं। तो जीनस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, होमो हो जाएगा, फिर होमोनिडी की फैमिली हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा आपका प्राइमेटा, प्राइमेट या प्राइमेटा। क्लास हो जाएगी आपकी क्या, मेमेलिया, और क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा। चलिए बात करते हैं बेटा मक्खी। अगर मक्खी है तो अगेन आपका क्या हो गया बेटा, एनिमल हो गया। एनिमल हो गया तो यानी क्या होने वाला है, फाइलम होने वाला है आर्थ्रोपोडा। क्या होने वाला है, फाइलम क्या होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स आते हैं। और आप देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा की जो कहीं ना कहीं आपका जो फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम क्या होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, क्लास की बात करते हैं तो इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर। तो किसके अंदर आते हैं बेटा, इंसेक्टा के अंदर आती है। ठीक है, ऑर्डर बात करें तो डिप्टेरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं फैमिली तो म्यूसिडी आती है, और मस्का आता है। इसका क्या, मस्का डोमेस्टिका से क्या आता है, जीनस आता है। जीनस क्या आता है बेटा, मस्का आती है, जो किससे आती है, मस्का डोमेस्टिका से आती है। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। अगर आप बात करने लगे आम के बारे में, तो आम का पूरा नाम है क्या, मैंजीफेरा इंडिका। किसने दिया था बेटा, लिनियस ने। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था बेटा, लिनियस ने दिया था। तो मैंजीफेरा इंडिका आपका हो जाएगा इसका नाम। तो जीनस का नाम क्या होगा बेटा, जीनस जो होगा बेटा आपका मैंजीफेरा कह देंगे। बात करेंगे अगर फैमिली के बारे में, तो फैमिली आपकी क्या होती है बेटा, एनाकार्डियेसी होती है। फैमिली आपकी क्या होती है बेटा, एनाकार्डियेसी होती है। फैमिली के साथ आप ऑर्डर बात करेंगे, सेपेंडेल्स होने वाला है। डाइकोट की फैमिली होती है। क्लास क्या होती है बेटा, डाइकोट होती है। और क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, डाइकोट की क्लास होती है। और क्या होता है बेटा, ऑर्डर क्या होता है बेटा, सेपेंडेल्स होता है। ऑर्डर क्या होता है, सेपेंडेल्स। ऑर्डर की आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर की क्या होती है बेटा, एलएस होती है। सफिक्स जो होती है प्लांट के लिए क्या होती है, एलएस होती है, ALES। ठीक है, तो चलिए फॉर प्लांट्स। चलिए बात करते हैं बेटा गेहूं के बारे में। अगर आप गेहूं के बारे में देखोगे तो नाम होता है बेटा क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है बेटा, ट्रिटिकम एस्टिवम मिलता है। तो ट्रिटिकम क्या है बेटा, गेहूं है। तो ट्रिटिकम क्या है, इसका जीनस हो जाएगा। ठीक है, पोएल्स क्या हो जाएगा, पोएसी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो बेटा पोएल्स हो जाएगा, मोनोकोट की फैमिली है। और क्या है बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चार्ट को आपने इसी तरीके से याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली याद हो जाएगा। बस करने क्या है, आपने सिर्फ 2-3 बार इसको लिखना है, और लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो रहा है। जब 4 से 5 बार, जब आप 5वीं बार लिख दोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ इसकी क्या हो गई, आसान हो चुकी हैं। सर इंपॉर्टेंट है क्या, यस सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरा का पूरा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम आगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, यानी वर्गीकी सहायता संसाधन के बारे में। वर्गीकी सहायता संसाधन क्या होता है बेटा, वर्गीकी सहायता संसाधन के बारे में आप देखोगे, या वर्गीकी सहायता साधन के बारे में अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं। तो वर्गीकी सहायता साधन जो होते हैं बेटा, वो होते हैं जो आपके वर्गीकरण में करने में आसानी दिलाते हैं। मान करके चलो आपको अगेन वही एग्जाम्पल दोबारा से पुराना मिल गया। जब आपको मिला था तो आपने किससे कैरेक्टर मिलाए थे, खाली उनसे जो आपके दिमाग में थे।
जो आपके दिमाग में थे, एक टाइम पे आप कितने कैरेक्टर को दिमाग में लेकर के आ सकते हो? 20 को लेकर के आ सकते हो, 30 को लेकर के आ सकते हो, ज़्यादा धुरंधर हो गए 40 को लेकर के आ जाओगे। लेकिन हर एक चीज़ का बेटा एक साइंटिफिक पैरामीटर होता है, जो कि आप 40 कैरेक्टर को साइंटिफिकली तरीके से दिमाग में नहीं लेकर के आ सकते थे। तो क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऐसे साधन हैं जो छोटे मोटे बेसिस आपको क्या दिलाते हैं, सारी चीज़ें याद दिलाते हैं, क्लासिफिकेशंस करने के लिए क्या कराते हैं बेटा, मदद करते हैं। तो वर्गीकी सहायता साधन, सहायता आप समझ रहे होगे, यानी कुछ क्या ऐसे चीज़ें आने वाली जो क्या करने वाली बेटा, आपकी मदद करने वाली है। किस चीज़ के लिए? वर्गीकरण के लिए। बात करते हैं बेटा हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या हो गया? हर्बेरियम एक ऐसी चीज़ हो गया जो वर्गीकी सहायता संसाधन में हम पढ़ने वाले हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ लाइक ऐसे मान करके चलो कि जैसे आपने, ये क्या होता है बेटा, प्लांट के लिए होता है। सबसे पहले तो ये सुन लो, फॉर प्लांट। किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए होता है। प्लांट्स के लिए क्या करते हैं बेटा, प्लांट को आप स्टडी के लिए, प्लांट की जब हमें स्टडी करनी होती है तो प्लांट की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूल्स में आपने ध्यान करो, स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में आप ये एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर सर क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं कि बेटा मोहल्ले में जाना है, पड़ोस वाले गांव के अंदर जाना है। और जब आप देखोगे कि गांव में जब जैसे आप जा रहे होगे तो जंगल में जाते हुए क्या मिलेगा, आपको दिखेगा कि आपके पड़ोसी अंकल का क्या है, खेत है। आपके पड़ोसी अंकल ने भी सेम ही खेत में सब्जी बो रखी है और आपने भी सेम ही सब्जी बो रखी है। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपके टीचर ने कहा था कि आपने हर्बेरियम शीट तैयार करनी है। हर्बेरियम शीट तैयार करनी है तो उसके लिए क्या होगा, आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। सैंपल कलेक्ट करोगे, उसके बारे में सारी चीज़ें, नाम वाम लिखोगे, लोकल एरिया में किस नाम से पुकारा जा रहा है वो चीज़ का पता लगाओगे, उसका साइंटिफिक नेम क्या है उस चीज़ का पता लगाओगे, ठीक है। और अपना नाम लिखोगे, वहाँ से किस टाइम कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख के दे दोगे। तो हर्बेरियम शीट क्या होती है बेटा आपकी, हर्बेरियम क्या होती है, हर्बेरियम होता है, आप प्लांट को लेकर के आओ और उसको दबाओ, क्या करो, दबा करके प्रेस करके, दबा करके क्या करोगे, प्रेस करके उसको क्या कर दोगे, प्रिजर्व कर दोगे, प्रिजर्व कर दो। क्या करोगे बेटा, देखो दो वर्ड आपके आने वाले हैं, नंबर 1 प्रिजर्व, नंबर 2 कंजर्व। दोनों के लिए वर्ड होता है संरक्षित। बेटा प्रिजर्व मतलब होता है किसको संरक्षित करना है, किसको बचाना। प्रिजर्व मतलब होता है कि मरे हुए को उसको बचा करके रखना, उसके जिनोमिक या उसकी स्ट्रक्चर के लिए, उसकी क्या है, बनावटी को बना करके रखने के लिए उसकी प्रोटेक्शन करना, वो होता है प्रिजर्व। लेकिन जब आप किसी जिंदा चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मरने से पहले उसको जिंदा हुई हुई चीज़ को क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, कंजर्व करने की कोशिश करोगे। यानी क्या करोगे, आप कंजर्वेशन करोगे किसी तरीके से लिविंग चीज़ों का, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है बेटा, हर्बेरियम ये होती है, एक शीट होती है जिसका साइज होता है 11.5 एंड 16.5 इंचेस। बेटा क्या क्या होता है, हर 11.5 होता है, 16.5 इंचेस होता है इसका साइज। और इसके अंदर क्या करोगे आप बेटा, पहले दबाओगे, स्पेसिमेन लोगे, क्या करोगे बेटा, दबा करके करोगे, सुखाओगे, फिर इसको, और फिर क्या करोगे बेटा, प्रिजर्व कर लोगे, किसमें, इन फाइल्स। क्या करोगे बेटा, पहले किसी चीज को दबाओगे, जैसे आपने देखा होगा कि वो कुछ लोग अपने अंदर बुक के अंदर क्या करते हैं, या तो प्लांट का किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को, या फिर आपने देखा होगा फ्लावर्स भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बुक्स के अंदर रखे जाते हैं। और वो बुक क्या हो रही है बेटा, वो रोजाना दबी जा रही है। तो ऐसे क्या हुआ, एक बुक थी बड़े भैया की, अब उसमें क्या था, उसके अंदर उन्होंने एक रोज रखा जो कि किताबों के नीचे दब गई। क्यों, भैया का हो गया सेशन कंप्लीट और भैया चले गए अपनी जॉब की तरफ, और वो ऐसे रखा रह गया। मैं भाई से 10 साल छोटा, अब मैं जब जा करके उन बुक्स को देखूंगा, जब मेरे काम आने वाली होंगी, तो मुझे दिखेगा कि उसके अंदर क्या है बेटा, एक प्लांट का एक पार्ट था, रोज था, जो कि सूख करके क्या बन गया, बिल्कुल टैटू बन गया, चिपचिपा ऐसे ऐसे बन गया, जैसे वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एक फ्लैप बन गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे, पहले उसको दबाओगे, देन उसको सुखाओगे, पानी को डिहाइड्रेट करोगे और उसको
एक लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि बेटा अब से 20 साल पहले तो वो प्लांट था, लेकिन अब वो प्लांट नहीं है। तो समझ गए? तो अब मान करके चलो, ये तो चीज़ हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, हर्बेरियम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? आप फाइल कर रहे हो, फाइल के बीच में क्या करोगे? जैसे फाइल हो गए ये आपकी, ये 11.5 16.5 11.165 पॉइंट में क्या करोगे? यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? नाम लिखोगे कलेक्ट करने वाले का, ठीक है, प्लांट का नाम लिखोगे, प्लांट का बोटेनिकल जो नेम होने वाला है वो लिखने वाले हो आप। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक के डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आप क्या कर दोगे? इसके अंदर लिख दोगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका हर्बेरियम। चलिए, हर्बेरियम किस चीज़ के लिए? हर्बेरियम के लिए बेटा एक लाइन और इम्पोर्टेंट आती है, हम कहेंगे बेटा ये वर्गीय सहायदन के लिए, तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। हर्बेरियम शीट क्या होती है बेटा? हर्बेरियम शीट ऐसी होती है कि आप प्लांट से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो, उसको सुखाओ, उसको रखो। अब आपको देखना है, तो आप इसको देखने के लिए क्या करोगे? प्लांट के लिए सीधा हर्बेरियम पहुंचोगे, क्योंकि हर्बेरियम में जाने के बाद आपको क्या दिखेगा कि एक ही जगह पर बेटा क्या होता है, एक ही जगह पर आपने बहुत सारे स्पेसिमेंस को रख रखे हैं। तो क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये हर्बेरियम वर्ग की सहायता के लिए क्या करता है बेटा? तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। चलिए, ये चीज़ हो गई। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये तो हो गया आपका हर्बेरियम किस चीज़ के लिए होगा बेटा? केवल और केवल प्लांट के लिए, ध्यान रखना, केवल प्लांट या पादपों के लिए। बात करते हैं बेटा बोटेनिकल गार्डन। बेटा बोटेनिकल गार्डन क्या हो गए? बेटा बोटेनिकल गार्डन आपको क्या लग रहे हैं? बोटेनिकल गार्डन आपने देखे होंगे, जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, यही क्या होते हैं बेटा? बोटेनिकल गार्डन होते हैं। बेटा बोटेनिकल गार्डन, कहाँ दिमाग जा रहा है आपका? बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं ये प्लांट्स के लिए होते हैं। बोटेनिकल बॉटनी से आप ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन यानी क्या होनी चाहिए बेटा? यस, प्लांट्स के लिए। बेटा हर्बेरियम जो था आपका, हर्बेरियम आपका डेड प्लांट के लिए था, लिविंग प्लांट के लिए। यानी आपने इसको क्या करा बेटा? प्रिजर्वेशन से बनाया, और इसको कैसे बनाओगे बेटा? कंजर्वेशन से, ठीक है। आपने हर्बेरियम बनाया था बेटा किससे? प्रिजर्वेशन से। प्लांट मटेरियल को आपने प्रिजर्व किया, दबाया, सुखाया और क्या करा बेटा? प्रेस करके रख दिया। तो ये सारी चीज़ क्या बनाई बेटा? आपने प्रिजर्व करके रखा। जबकि बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या करते हैं आप? एक्सटिंक्ट होते हुए प्लांट को, किसी भी चीज़ को क्या करोगे बेटा? एक्सटिंक्ट होते हुए, या कोई भी ऐसा प्लांट है, प्लांट मटेरियल को आप ग्रो करोगे नेचुरल कंडीशन में। हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रो इन इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपर्ट in presence of plant grow in inspection of experts in their atmosphere type condition, in their real atmosphere type condition, real atmosphere टाइप कंडीशन, ठीक है। तो उनकी रियल जो कंडीशन, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होने वाली है, उनके अंदर क्या होता है बेटा? ग्रो करने वाले हैं। यानी प्लांट को आप लेकर के आओगे, उसके नेचर जैसी, जो उसको नेचर चाहिए होता है, नेचर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं बेटा, उसके जैसी कंडीशन आप प्लांट को दोगे ग्रो करने के लिए, कि प्लांट ग्रो हो और अपने जीनोम को संभाल करके रखो, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो आता है बेटा, आपका ध्यान रखिए, कुछ एग्जांपल्स होने वाले हैं बेटा आपके क्या? बोटेनिकल गार्डन्स के। नंबर 1 प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड के अंदर है, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन
एग्जाम्पल हो जाएगा क्यू, जो कि कहाँ है बेटा, इंग्लैंड। ठीक है, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इंडिया में है। इंडिया में कहां पर बेटा, हावड़ा के अंदर। ठीक है, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बेटा, आपका हावड़ा के अंदर है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बेटा, इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, अगर हम बात करने लगे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, लखनऊ के अंदर है बेटा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ थे बेटा, आपकी लखनऊ के अंदर आती है। ठीक है, तो समझ गए आपके क्या है। देखो आपने बनाया बोटेनिकल गार्डन, ये क्या है बेटा, प्लांट के लिए होगा, लिविंग के लिए होगा, जबकि हर्बेरियम बेटा आपका क्या होगा, डेड के लिए होगा। क्या होगा, एक शीट के अंदर आप उसका सैंपल रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा म्यूजियम क्या होते हैं। म्यूजियम्स जो होते हैं, म्यूजियम बेटा एक तरीके से आपका वर्गीय सहायता संसाधन है। म्यूजियम कहाँ होते हैं बेटा, ये जो आप देखते हैं ना, जो भी आपके पास क्या होता है स्कूल्स में जो होते हैं, तो जो स्कूल्स में जो बने होते हैं ना उसके लिए, एनिमल और प्लांट की स्टडी के लिए बेटा, इसके अंदर आप देखोगे कि जार में क्या कर रहे हैं, जार के अंदर, जार में प्रिजर्वेशन सॉइल रखते हैं। जार के अंदर क्या करते हो बेटा, प्रिजर्वेशन सॉइल रखते हो। क्या करोगे आप, ये किस चीज के लिए बनाओगे बेटा, प्लांट के लिए भी बनाओगे और बेटा एनिमल के लिए भी बनाओगे। प्लांट में क्या करोगे आप, प्लांट में आप प्लांट के पार्ट को एक स्लाइड पर रखेंगे, जार के अंदर सॉल्यूशन के अंदर भर के रख देंगे। बस क्या करेंगे, प्लांट को क्या करोगे, प्लांट को स्लाइड पर बांधकर प्रिजर्वेशन सॉइल में रख देंगे। प्लांट में क्या करेंगे बेटा, स्लाइड पर बांधकर प्रिजर्वेशन सॉइल में रख देंगे। लेकिन एनिमल में जनरली क्या होता है बेटा, इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो एनिमल्स को क्या करेंगे बेटा, सभी के लिए होता है, तो एनिमल्स में आप रख देंगे क्या बेटा, किलिंग एंड पिनिंग करके, किलिंग एंड पिनिंग करके। एनिमल्स में या इंसेक्ट्स को बेटा आप कैसे रखते हो, एनिमल्स से इंसेक्ट्स को रखते हो बेटा आप बाय किलिंग एंड पिनिंग। किल करो उसको और फिर क्या करोगे बेटा, उसके हाथ पैर के अंदर क्या बांधोगे, पिन बांधोगे, ताकि उसकी आप पूरी बॉडी को क्या कर सको, आप आसानी से देख सको। जैसे ये बॉडी है, बॉडी से क्या है बेटा, ये आपका हेड है और ये आपके पैर है, तो पैर इधर बांधो और हाथ तो इधर बांधो, ताकि इसके आसानी से इस पूरे सिस्टम की क्या हो सके बेटा, स्टडी हो सके। ठीक है, तो ये था आपका किस चीज़ के लिए, आपके म्यूजियम के लिए। म्यूजियम क्या होता है बेटा, म्यूजियम आपने देखा प्लांट एनिमल दोनों के लिए होता है, ना तो किसी खाली प्लांट के लिए ना किसी खाली एनिमल के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरी बात, म्यूजियम बेटा डेड के लिए होता है, लिविंग के लिए होता है। हम कहेंगे बेटा डेड के लिए होता है, लिविंग के लिए नहीं होता। लिविंग और क्या होता है बेटा, किस किस के लिए होता है, क्या ये बोन्स के लिए भी होता है, हम बोलेंगे यस। क्या ये बर्ड्स के लिए भी होता है, हम बोलेंगे यस। बोन्स को क्या करते हो आप, प्रिजर्व करते हो, उसके अंदर क्या भर के, मिनरल्स भरने के बाद में मिनरल्स भर के रख दोगे और क्या कर दोगे, इसको प्रिजर्व कर लोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए। इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर भी क्या करते हैं बेटा, जो अननेसेसरी जो आपकी वो है लाइक बॉडी है, तो बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं हम, वो चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका म्यूजियम। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्या,
जूलॉजिकल पार्क्स। अगर आपने कह दिया बेटा जूलॉजिकल पार्क से, तो बेटा सीधी सी बात है किस चीज़ के लिए है, एनिमल के लिए है। बेटा अगर एनिमल है तो एनिमल को कैसे बचाओगे बेटा, एनिमल को बचाओगे आप उसको कंजर्व करके। तो आप क्या करते हो, उसको कंजर्व करते हो जूलॉजिकल पार्क्स को। और जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं जो आप देखते हैं कहाँ पर, सर्कसों के अंदर। तो सर्कस के अंदर जो होता है बेटा क्या होता है, वो जूलॉजिकल पार्क्स ही होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए, इस ट्रांसपोर्ट को किस चीज़ के, आइडेंटिफिकेशन के ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं बेटा, इजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा चिड़ियाघर, ये आपका क्या हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा की के बारे में, कीज के बारे में। क्या होता है की या चाबी के बारे में। बेटा क्या होती है की, क्या होती है कीज या चाबीज क्या होती है। तो अगर हम बेटा हम बात करने लगे तो की या चाबी जो होती है ये किस चीज़ के लिए होती है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मान करके चलो कि आपने ए ग्रुप बनाया और इसके अंदर क्या लेते हो बेटा, स्मॉल a1 और स्मॉल a2, ये दो कैरेक्टर लोगे, क्या करोगे, सिलेक्ट टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, दो लक्षण पकड़ो, दो बच्चों पर लगाओ, या किसी भी एक चीज़ पर, मान लो किसी भी चीज़ पर आप प्लांट पे लगा रहे हो या एनिमल पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, दो लक्षण को पकड़ोगे और क्या करोगे, प्लांट या एनिमल के ऊपर लगाओगे। बेटा देखो अब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, इन कैरेक्टर, ये जो दो लक्षण जो ले रहे हो बेटा, ये जो है इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, यही आपके क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, कीज जो होती है ये बेटा ये पेयर होता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी किस चीज का पेयर है, ये युग्म है किस चीज का बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग, विपर्यासी लक्षणों का। क्या होता है बेटा, विपर्यासी लक्षणों का युग्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्म कपलेट बोलते हैं। क्या होता है बेटा, इस कपल को या इस युग्म को क्या बोलते हो आप, कपलेट बोल देते हो। और इस एक कैरेक्टर को इसके एक कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर जो होता है बेटा, हर एक कैरेक्टर लीड करता है हमें क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए। क्या होता है, हर एक उसको कैरेक्टर को, अब मान करके चलो कि हम बोलेंगे प्लांट हाइट, यानी क्या हो जाएगा बेटा, टॉल हो जाएगा या ड्वार्फ। इस तरीके से ये सिलेक्ट करना है, यानी क्या करना है, आपको टॉल लेना है, आपको ड्वार्फ लेना है। आप क्या करोगे, आपको कैरेक्टर दे दिया, एक प्लांट दे दिया, आपसे फिर पूछा जाएगा कि बताओ इस प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है ड्वार्फ है। बेटा दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं चूज करोगे ना, आप क्या कहोगे, या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, किस चीज़ के लिए होते हैं, ये लीड करते हैं, क्या करते हैं, लीड करते हैं किस चीज़ के लिए बेटा, मार्गदर्शन करते हैं। किस चीज़ के लिए मार्गदर्शन करते हैं बेटा, किस चीज़ का, आपका वर्ग की सहायता के लिए। ठीक है, वर्ग की सहायता के लिए जो दो आप सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, उन दो सेंटेंस को आप क्या बोलोगे बेटा, युग्मन बोलोगे, या क्या बोलोगे बेटा, युग्मित बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, कपलेट बोलोगे। और हर एक सेंटेंस को बेटा, हर एक सेंटेंस को क्या बोलोगे बेटा आप, ये हर एक सेंटेंस को क्या बोलोगे बेटा आप, लीड बोलोगे। देखो अब ये जो दो कैरेक्टर ले रहे हैं, ये जो दो कैरेक्टर ले रहे हैं, तो बेटा इनमें से एक कैरेक्टर का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और एक कैरेक्टर का क्या होगा बेटा, रिजेक्शन होगा। यानी कोई एक कैरेक्टर जो होगा बेटा आपका सिलेक्ट कर लिया जाएगा, कोई एक कैरेक्टर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेटा ये होती है आपकी कीज, समझ गए आप, कीज समझ गए सारा का सारा क्या है, यानी दो एक कैरेक्टर का पेयर दिया जाएगा आपको, लक्षणों का एक जोड़ा दिया जाएगा। उसमें क्या दिया जाएगा कि जैसे एक मान करके चलो कि एक आपको फ्लावर के बारे में दिया गया कि फ्लावर की आपको पहचान करनी है, आपको दिया गया कि दो कैरेक्टर, चलो कैरेक्टर बताते जाओ। आप पूछोगे कि अच्छा एक बात बताओ, क्या है कि प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा है, रेड है या पिंक है। तो
दो कैरेक्टर दिए गए आपको, एक दिया गया रेड, एक दिया गया पिंक, आपने इनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया। चलिए बेटा ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको कुछ इससे अलग नेक्स्ट आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ बेटा। आपकी कीज आपने देख ली, तो नेक्स्ट हम 4 मैगजीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात 4 मैगजीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम होगा, एक तो होगा बेटा आपका कैटलॉग, नेक्स्ट होने वाली बेटा आपका फ्लोरा, नेक्स्ट होने वाला बेटा आपका मैनुअल, नेक्स्ट होने वाला बेटा आपका मोनोग्राफ। कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल और क्या हो जाएगा बेटा आपका मोनोग्राफ। कैटलॉग हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा, मोनोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा। देखो जब आप क्या करोगे, ये क्या चीज़ है, ये किसी एरिया या किसी प्लांट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है सारे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रही होंगी। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हो, आप कैटलॉग क्या होता है बेटा, कैटलॉग होता है वो, जैसे आप मान करके चलो किसी एक उसके पास गए, दुकान के पास, आपने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, फ़ैन चाहिए। आपने फ़ैन लेने थे, उसने आपके सामने एक बुक निकाल के दे दी, जिस बुक के अंदर आपको क्या हो गया बेटा, ऑल प्लांट या ऑल एनिमल मिलने वाले हैं, प्लांट एंड एनिमल्स मिलने वाले हैं, और जो बेटा होंगे, ठीक है, और उनके बारे में क्या होगी बेटा, बेसिक नॉलेज होगी। क्या होगी बेटा, बेसिक नॉलेज मिलने वाली है। बेटा बेसिक नॉलेज मिलने वाली है, यानी आप ज़्यादा नहीं लिखोगे, आप थोड़ी चीज़ें उसके अंदर लिखोगे। आप उसके एक राइटर का नाम लिखोगे, किस राइटर ने उसका साइंटिफिक नेम वगैरह दिया, यानी ये सारी चीज़ें लिख दोगे। यानी कैटलॉग से क्या है, कैटलॉग से आप बेसिकली किसी भी जगह के, लाइक आप अगर किसी एरिया का ले रहे हो, आप किसी शहर का ले रहे हो, या किसी एक रेन फॉरेस्ट का ले रहे हो, तो वहाँ का कैटलॉग ले करके आप मान करके चलो कि आप उसको विजिट किए किसी जंगल को। आप वहाँ के जंगल को जाने के बाद में क्या करोगे, जो वहाँ के फॉरेस्ट के जो वो होने वाले होंगे बेटा, क्या करोगे, आप किसी गार्डन को, जो गार्डनर जो होगा बेटा, जो उसकी कमेटी होगी, आप उनसे कहोगे भाई अपने गार्डन का हमें कैटलॉग दिखा दो, तो आपको कैटलॉग दिखा देंगे। वो क्या होगा कि उस एरिया के अंदर जितने भी टोटल प्लांट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये सारी चीज़ें लाइक सारे प्लांट्स के बारे में बता देंगे, ये बेसिक है। अब आप जा करके जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है, जा करके अंदर जाएं, सारी चीज़ें वहाँ से डिटेल उसके बारे में आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा जो होती है बेटा, फ्लोरा जो होती है ये किसी एक स्पीशीज़ की जो जितनी भी, यानी क्या होते हैं, समस्त पादप जातियों के बारे में। क्या होगा बेटा, आपकी फ्लोरा क्या होगी, फ्लोरा जो होगी बेटा आपकी, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, आपको किसी एक एरिया के अंदर बेटा क्या है, ध्यान रखना, कहाँ रखा मैंने, किसी क्षेत्र की किसी एक स्पेशल आपको जो एरिया होगा, तो आपको किसी एक स्पेशल एरिया के अंदर मिलने वाली टोटल अगर प्लांट स्पीशीज की स्टडी करनी है, पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करनी है, यानी उसके बारे में एक एक चीज़ जाननी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, फ्लोरा को प्रेफर करेंगे। बेटा मैनुअल क्या होता है, मैनुअल जो होती है, मैनुअल आपकी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बेटा मिलेंगे तो सारे प्लांट के बारे में, लेकिन ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको मिलने वाला नहीं है। यानी फ्लोरा और आपका क्या है, मैनुअल में डिफरेंस एक यही है कि फ्लोरा आपको, और भी डिफरेंस है लेकिन एक मेन डिफरेंस ये है कि फ्लोरा आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी प्रोवाइड कराती है, जबकि मैनुअल क्या होती है, आपको बेसिक नॉलेज देती है। मोनोग्राफ क्या होता है बेटा, मोनोग्राफ जो होता है ये किसी एक वर्ग का होता है। ये क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर
टैक्सॉन या वर्गक। अब जैसे आपने क्या देखा था, किंगडम, डिवीजन और क्या देखा था बेटा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आपको मान करके चलो, आपका क्या है कि क्लास क्या है, तो क्लास का जो क्लास का एक मोनोग्राफ होगा, ऑर्डर का एक मोनोग्राफ होगा, फैमिली का एक मोनो। अब जितने भी आपको किसी जगह पर क्या मिलने वाले बेटा, एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। तो एग्जाम्पल जो होंगे उसके अंदर क्या मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के होंगे। फैमिली के सारे की सारी डिटेल जो होगी प्लांट्स के बारे में इसके अंदर दे रखी होगी। अगर आपका जो आपका मोनोग्राफ है वो ऑर्डर का है, तो ऑर्डर टैक्सॉन लेवल पर जो भी आप डिटेल किसी प्लांट के बारे में ले सकते हैं, तो वो सारी की सारी आपको किस में मिलेगा, मोनोग्राफ ऑफ किस चीज़ के बारे में, ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके चार बेसिक बुक्स के बारे में, जो कि स्पेशली आपका क्या है, अगर कैटलॉग और मैनुअल वगैरह देख लो, ये तो ये क्या है आपके, ये स्पेशल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, कैटलॉग और मैनुअल वगैरह, सॉरी फ्लोरा और मैनुअल वगैरह देख लोगे तो ये क्या है, स्पेशल एरिया से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो चलिए, ये आपका चैप्टर के बारे में था, और चैप्टर के बारे में हमने बेटा सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो भी होगा हम आगे अपने इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे बेटा। उम्मीद के साथ में, पूरे जोश के साथ में अपने करते चले जाइए एक एक चीज़ को। नेक्स्ट आने वाला हर एक टॉपिक आपका कहीं ना कहीं पिछले एक टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस ज़रूरत है तो आपके किस चीज़ की, आपके साथ की, और आपके किस चीज़ के बेटा जोश की। चलिए, तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीज़ें आप कर लें। उससे पहले चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस इसमें जो भी आ रहे हैं, लाइक जीवों के वर्गीकरण को आप क्यों करते हैं बेटा, आप खुद सोचें। वर्गीकरण हमने क्यों करा, किस चीज़ के लिए हमें वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ रही है, कि अगर आप वर्गीकरण नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं, एक तो सबसे पहले तो आप सारी बायोडाइवर्सिटी को नहीं स्टडी कर पाओगे। और आप अगर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर पा रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए आसानी से स्टडी करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपका वर्गीकरण ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में वर्गीकरण की प्रणाली क्या क्या होती है। ठीक है, आपने कैसे कैसे वर्गीकरण किया, नॉर्मल किया, ठीक है, आपने फाइलोजेनेटिक किया, आपने क्या किया, न्यूमेरिकल किया, यानी जितने भी है सारे के सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलो, वीएसटी और समष्टि को पहचानने, यानी इंडिविजुअल और आपकी जो कम्युनिटी है उन चीज़ों को पहचानने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, यानी इंडिविजुअल के लेवल पर क्या होती है, कम्युनिटी लेवल पर क्या होती है, सारी की सारी आप पॉपुलेशन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो, जब आप ये देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा इटैलिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, जबकि ये बेटा आपका क्या है, सीधा सीधा है। अगर सीधा सीधा होता तो आपको क्या करना था बेटा, आपको अंडरलाइन करना चाहिए था। इटैलिक्स क्या होता है, इटैलिक्स तिरछा होती है, आपको कहीं ना कहीं लैटिनाइजेशन को बता देता है। ठीक है, टैक्सोन वगैरह के बातें समझाएंगे, फिर क्या होता है, ये किंगडम डिवीजन जो भी है इसका देख करके इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, जो हमने क्या बताया था आपको, केपिक ऑफ जीएस या केडिक ऑफ जीएस। ठीक है, चलिए बेटा, सारी चीज़ों के बारे में आप एक एक चीज़ जानते हैं कि किस किस चीज़ को आपने कैरेक्टराइज करने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, और आप ये भी जानते हैं कि किसके अंदर कॉमन कैरेक्टर किस लेवल पर ज़्यादा मिलने वाले हैं। किस लेवल पर आप जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर की जगह स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करते रहें, बढ़ते रहें। चलिए बच्चों।